हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रितेश एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रितेश क्रिएशंस। गाइस, अक्सर मैं जब वीडियो डालता हूँ एंड वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उसमें अब ज़्यादातर कमेंट ये होती है कि भाई कुछ नया लेके आओ, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आओ, कुछ खतरनाक लेके आओ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि फोटो थोड़ा यूनिक होने वाला है एंड इस फोटो के लिए मैं इंस्पायर हुआ हूँ जैक के काम से, जो कि एक अच्छे एडिटर है। अब फ्रेंड बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला जो मेन स्टेप होगा वो होगा फोटो क्लिक करना। एंड ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि फोटो जब आपने देखा होगा जो फोटो कुछ इस तरीके से है, तो आपको जो फोटो है उसमें हाथ पे आपका फोकस होना चाहिए एंड आपका जो फेस है वो ब्लर होना चाहिए। एंड अगर आप इसे नहीं कर सकते आपको, तो फिर ये आपको मैनुअली करना होगा पिक्सआर्ट में, और वो कैसे करना होगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं एंड होप कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड जो लोग नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सभी लोग चैनल के बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फोटो का सबसे जो मेन स्टेप है वो होगा फोटो को क्लिक करना। तो यहाँ पर मेरे पास एक DSLR था जिसकी मदद से मैंने फोटो ले लिया। बट परेशान मत होइए कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे फ़ोन से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फोटो को सेंड करके ओपन कर लूँगा अपनी फेवरेट एप्लीकेशन पिक्सआर्ट में। तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका फोटो फ़ोन से है तो आप इसे कैसे करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ से जाना है इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से ब्लर में, एंड ब्लर में जाने के बाद आपको गाइस यहाँ से लेंस ब्लर क्लिक करना है, लेंस ब्लर। एंड लेंस ब्लर जैसे आप क्लिक करेंगे पहले फोटो में पूरे में अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद आप इसे इरेजर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे एंड यहाँ से ब्रश ले लेंगे हार्डनेस वगैरह अपने हिसाब से, और फिर उसके बाद आप उसे सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसे आप लोगों को दिखाने के लिए किया है, बाकी मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा। तो देखिए मैं आ जाता हूँ बैक। तो आपको इस तरीके से अपना जो फोटो है कर लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है। तो इसके बाद अब बात करते हैं अपने फ़ोटो की। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं अब जब आपका फोटो ऐसा हो जाए तो सबसे पहले आप इफेक्ट्स में आ जाएंगे, दोबारा से ब्लर में आ जाएंगे एंड यहाँ से आप आ जाएंगे मोशन ब्लर में। ठीक है गाइज, मोशन ब्लर में आने के बाद एंगल कौन सा देना है आपको ये देख लीजिए। तो आपको एंगल देना है लेफ्ट ऊपर की साइड से नीचे की साइड में राइट हल्का सा। तो एंगल देख लेंगे हम, ये लगभग इतना ठीक रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस देख लेंगे तो इतनी इरेजर पे क्लिक करेंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद ब्रश हार्डनेस कम रखेंगे एंड साइज अपने हिसाब से। एंड अब आपको अपना जो साइड का फेस है उस पर इसे कर देना ताकि वो हल्का सा मोशन में लगे। देखिए मैं इसे यहाँ से कर दूंगा एंड यहाँ पर भी इसे देख लेंगे ये कैसा लगेगा। तो ये लगभग इतना यहाँ पे हो गया। ऐसे हम यहाँ से डन कर देंगे। तो एक बार आफ्टर बिफोर देखेंगे कैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर एंड बिफोर। इसे मैं यहाँ से कर दूंगा डन। एंड गाइस इसके बाद देखिए दोबारा साइड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर कुछ वाइट बस्ट पार्टिकल्स के PNGs मिल जाएंगे। तो आपको अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पर लगा देना है। एंड आप देखेंगे PNG के चारों और कुछ लाइन्स हैं, तो आपको इरेजर पे क्लिक करना है एंड इन लाइन्स को आप यहाँ से इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत ही ईजी है, मेरे हिसाब से आप सभी लोग कर लेंगे। एंड इसे डन करके दोबारा से देखिए अब साइड में ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे ताकि अगर ये गलत जगह पे लग जाए तो हम इसे एडजस्ट कर लें फिर से। तो मैं इसे डन करूँगा यहाँ पर एंड अर्थ को मैं इसके हिसाब से बिल्कुल सही जगह पे लगा दूँगा। तो हम देखेंगे कि हाँ हमारा अर्थ अभी सही नहीं है एंड अब ये ठीक है। तो नीचे वाला जो PNG है वो सही नहीं है, तो नीचे वाले PNG पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ से। तो अर्थ को पहले बाहर ले आऊँगा एंड नीचे वाले PNG को दोबारा से एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। एंड अब मैं अर्थ को भी लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। तो ये एकदम अब यहाँ पर बिल्कुल सही है, एकदम गाइस परफेक्ट हो चुका है, एकदम जिसे बोलते हैं ना परफेक्ट, वो हो चुका है ये। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे PNG वगैरह सब डन है। हम यहाँ से इसे डन कर देंगे। इसके बाद दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड अब आपको यहाँ पर कुछ फ्लेयर्स पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि फोटो में होने ज़रूरी हैं, जिससे फोटो में एक अलग ही गाइस टून सा आ जाता है। इसके बाद देखिए ऐसे करेंगे एंड इरेजर पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको फिर से लाइन नज़र आती है सिंपली उस तरीके से वहाँ से इसे इरेज कर देंगे, डन कर देंगे। एंड गाइस इसे आप ना लाइटन कर दें, यहाँ से लाइटन करने से लाइंस कम आएंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से कर देंगे डन। तो ये भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब एक इसमें एक लास्ट टेक्स्ट PNG लगा देते हैं एंड इसके बाद सबसे मेन चीज़ जो है लाइट रूम है एंड वो आपको देखनी चाहिए इस वीडियो की। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया एंड इसे मैंने कर दिया यहाँ से, ये देखिए डन। जी गाइस, फोटो मतलब अभी मेरे को पता है वैसा नहीं बना जैसे कि थंबनेल में है, हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र चाहिए। एंड मिलते हैं लाइट रूम में, पिक्सआर्ट को बोलते हैं अभी यहाँ से बाय बाय। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लाइट रूम एप्लीकेशन में
हम सबका बस एक ही दाता है एंड वो है लाइट रूम। तो लाइट रूम से भाई करिए दरख्वास्त की फ़ोटो को बना दे बढ़िया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोटो के कॉन्ट्रास्ट को कर देंगे कम, हाईलाइट्स को कम कर देंगे गाइज, शैडोज़ को भी कम कर देंगे, यहाँ से वाइट्स को कम कर देंगे एंड यहाँ से आप इसके ब्लैक्स को भी कम कर देंगे। इतना करने के बाद लाइट पे आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे जो मेन स्टेप है उस पर ध्यान दें, वाइब्रेंस को आप बढ़ा देंगे खूब सारा एंड अब आप इसके टेम्परेचर को कर देंगे कम। तो आपके फ़ोटो में एक ब्लू टोन आ जाएगा एंड फोटो में वो ज़रूरी है। तो वाइब्रेंस को आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, लगभग इतना कम नहीं करना, सॉरी। एंड इसका सैचुरेशन को भी हल्का सा कम कर देंगे, वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे एंड टिंट को भी यहाँ से हल्का सा बढ़ा देंगे एंड टेम्परेचर को और 1 या 2 कम करके देखेंगे तो लगभग इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद मिक्स टूल में आएंगे एंड ऑरेंज कलर की लूमिनेंस को बढ़ा देंगे, जो कि आपको पता है हमारा हर बार ये सेम स्टेप होता है। ब्लू कलर की ह्यू को हम कर देंगे हल्का सा कम, क्योंकि ये एक अलग ही टोन लेके आता है हमारे फोटो में। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की आपकी लूमिनेंस को घटा देना है गाइस। क्या करना है, लूमिनेंस को घटा देना है, ठीक है, एंड सैचुरेशन को कम कर देना है। ये से आपका फोटो एकदम यूनिक हो जाएगा, मुझे पता है। एंड इसके बाद हम इसे यहाँ से डन कर देंगे एंड अब आ जाएंगे वैसे विग्नेट टूल में एंड इस फोटो की जो क्लैरिटी है उसे 1 या 2 बढ़ा के विग्नेट कर देंगे कम, देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारे अर्थ के PNG पे जाए। तो मिड पॉइंट को हम यहाँ से सेट कर लेंगे, फेदर कर लेंगे फोटो का, बहुत ही बढ़िया, राउंडनेस भी कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। एंड फोटो में ग्रेन अमाउंट अगर देना चाहते हैं दे दें, वैसे इस फोटो में ग्रेन अमाउंट की जरूरत नहीं। इसके बाद फोटो की शार्पनिंग कर लेंगे, देखो फोटो को शार्पनिंग अगर कर लेंगे तो देख सकते हैं कि जो फोटो में जो आपने देखा होगा फ्लेयर्स के जो पिक्सल्स हैं वो शार्प हो जाएंगे हल्के से, ठीक है गाइज। यहाँ से नॉइस रिडक्शन को कम कर लेंगे। नॉइस रिडक्शन कम करने से क्या होगा, लेकिन इसको कम ही ज़्यादा ही कम करना है, हल्का सा कम करना है बस, कि आपके फ़ोटो अगर फट गया होगा तो वो हल्का सा यहाँ से क्लियर भी, मतलब एक तरीके से स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस इसके बाद आपको दोबारा से ऊपर आ जाना है एक बार एंड एक्सपोजर वगैरह को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट को देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारा फोटो यहाँ पे अभी तक। एंड वाइट्स को देख लेते हैं और कम, और हाईलाइट्स को थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्रा कर देंगे। एंड अब हम कंपेरिजन करते हैं, देखिए पिक्सआर्ट एंड लाइट रूम। जैसे कि मैंने बोला था ना कि मतलब लाइट रूम ही बस एक दाता है हमारा सबका। तो फ्रेंड्स इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके इस फोटो कर लेंगे ऐसे सेव टू डिवाइस। एंड आई होप कि आपको मेरा ये नया अंदाज ज़रूर पसंद आएगा। यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ठोक दो एक लाइक, एंड जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब मार दो यार। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड थैंक्स। और हाँ एक बात और यार, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए फॉलो कीजिए, टैग कीजिए फोटोज़ को, मैं बताऊँगा कि आपकी फोटो में क्या कमी है। तो अभी के लिए बाय बाय।